हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन की शुरुआत की गई थी ताकि यात्रियों को सहूलियत मिल सके, कम समय में वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। लेकिन एक के बाद एक सामने आते हादसे अब ये बता रहे हैं कि यही सहूलियत अब लोगों की जान ले रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में आपको याद होगा किस तरीके से एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ जिसमें 241 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और सिर्फ एक शख्स बचा था। अब आज रविवार का दिन 15 जून का ये दिन और तड़के सुबह एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा सामने आया, वो भी उत्तराखंड के केदारनाथ से। आपको ये जानकारी होगी कि चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और यहाँ पर लोगों के पास कई विकल्प होते हैं बाबा के द्वार जाने के लिए। इनमें से एक विकल्प है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर यात्री लेते हैं सहूलियत के लिए ताकि वो कम समय में बाबा के दर्शन कर पाए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो एविएशन कंपनी है वो किस तरीके से पैसा बनाने के लिए और पैसा वसूलने के लिए लोगों की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रखकर काम कर रही है। और यही कारण है कि आज जो बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर हादसा सामने आया केदारनाथ से, इसमें भी एविएशन कंपनी का एक बड़ा फेलियर सामने आ रहा है। दरअसल पहले आपको मामला बता देते हैं कि आखिर किस तरीके से पूरा हादसा आज सुबह उत्तराखंड से सामने आया हेलीकॉप्टर क्रैश का। केदारनाथ धाम से गौरीकुंड वापस हेलीकॉप्टर लौट रहा था यात्रियों को लेकर, जिसमें 7 लोग सवार थे। पायलट समेत 7 लोग इसमें सफर कर रहे थे, जिसमें 2 साल का बच्चा भी शामिल था और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के पीछे खराब मौसम बताया जा रहा है। सुबह तड़के 5:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ गौरीकुंड के जंगल में, जब केदारनाथ से वापस लौट रहा था ये हेलीकॉप्टर। और उस समय पर जैसे मौसम खराब हुआ और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जगह ढूंढने लगा ये हेलीकॉप्टर, तभी अचानक से ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है गौरीकुंड के जंगलों में और 7 लोगों की जान चली जाती है। इसमें जो यात्री सफर कर रहे थे, कुछ उत्तराखंड से थे, कुछ महाराष्ट्र, कुछ गुजरात और कुछ उत्तर प्रदेश के थे। और जो पायलट इस हेलीकॉप्टर को चला रहा था वो राजस्थान का रहने वाला था। 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अब इसी के साथ एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं कि जो हेलीकॉप्टर फर्राटा भरते हुए उड़ान इस तरीके से भरते हैं, क्या वो सुरक्षित हैं यात्रियों के लिए या फिर नहीं। सिलसिलेवार तरीके से तो पहले आप ये समझ लीजिए कि इस बार जो चारधाम यात्रा शुरू हुई तब से लेकर अब तक कितने हेलीकॉप्टर हादसे सामने आए हैं और आखिर कितने लोगों ने अब तक जान गंवाई है। आज सुबह 15 जून का ये पूरा मामला है जब 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। गौरीकुंड में ये हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। देखिए, इससे पहले जो मामला सामने आया था वो 7 जून को सामने आया था। 7 जून को भी तकनीकी खराबी के कारण रुद्रप्रयाग में सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी और सीएम ने सख्ती दिखाते हुए इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए थे। 7 जून की हम बात करें, उसमें भी तकनीकी खराबी के चलते ही पायलट ने हेलीकॉप्टर को बीच सड़क पर ही उतार दिया था, जिसका पीछे का हिस्सा कार पर गिरते ही टूट गया था और कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद बात कर लेते हैं 8 मई को भी एक हादसा सामने आया था। हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था जिसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 8 मई को उत्तरकाशी जनपद में भी सुबह के समय हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और यहां गंगोत्री धाम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं का हेलीकॉप्टर क्रैश होकर जंगल में गिरा था, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। उत्तरकाशी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने 7 और 8 मई के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन फिर भी यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किस तरीके से किया गया, आप इस हादसे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरीके से 2024 की अगर हम बात करें तो क्रिस्टल एविएशन का हेलीकॉप्टर लिंचोली में मंदाकिनी नदी के पास अचानक से लैंडिंग से पहले लहरा गया था। पायलट ने किसी तरह हेलीपैड से कुछ दूरी पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जिससे 6 लोग बाल बाल बचे थे। हेलीकॉप्टर को मरम्मत के लिए MI-17 विमान की मदद से गौचर हवाई पट्टी पर ले जाया जा रहा था और 31 अगस्त 2024 को हेलीकॉप्टर को ले जाते समय MI-17 का संतुलन बिगड़ा। खतरे को भांपते हुए पायलट ने थारू शिविर के पास खाली स्थान देखकर हेलीकॉप्टर को घाटी में उतार दिया। 2023 की हम बात करें, 2023 में किस तरह से हेलीकॉप्टर हादसे सामने आए, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। 2 अक्टूबर 2023 में गुप्तकाशी से 5 तीर्थ यात्रियों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की केदारनाथ पुराने पैदल मार्ग पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। गनीमत रही कि इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई। 2022
में किस तरीके से हादसा हुआ था, इस पर भी आपको एक डिटेल दे देते हैं। 2022 की बात करें तो 18 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ से उड़ान भरने के दौरान गरुड़ चट्टी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। 23 अप्रैल 2023 को यूकाडा के वित्त महाप्रबंधक अमित सैनी की केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर के टेल रोटर से कटकर मौत हो गई थी। ये तमाम हादसे बताते हैं कि किस तरीके से चारधाम यात्रा के दौरान जो हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी ताकि यात्रियों को सहूलियत मिल सके, लेकिन अब यही जी का जंजाल बनते जा रहे हैं क्योंकि लोगों की मौत हो रही है। और ठीकरा एविएशन कंपनी पर इसलिए फोड़ा जा रहा है क्योंकि एविएशन कंपनी यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रखकर लगातार जो हेलीकॉप्टर्स है वो राउंड बाय राउंड आते हैं, यात्रियों को बैठाते हैं और उसके बाद उड़ान भरते चले जाते हैं। यही कारण है कि इतने ज्यादा हेलीकॉप्टर हादसे सामने आ रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में अब तक हेलीकॉप्टर हादसों में से सबसे ज्यादा हादसे जो है वो केदार घाटी में हुए हैं। इसमें भी अधिकतर का कारण खराब मौसम रहा है। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी सहित कई जगहों से 9 एविएशन कंपनियां हेली सेवा देती हैं। इन सभी कंपनियों के हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए रूट भी निर्धारित है, लेकिन ज्यादातर हेलीकॉप्टर ईंधन और समय बचाने के लिए निर्धारित ऊंचाई से नीचे उड़ान भरते हैं। यहाँ तक कि गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच संकरी घाटियों से होकर हेलीकॉप्टर जाते हैं, जबकि रामबाड़ा से आगे गरुड़ चट्टी और केदारनाथ के बीच घाटी में धुंध होती है, जिसके कारण विजिबिलिटी कम होती है और हेलीकॉप्टर जो यात्रियों को ले जा रहे होते हैं वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। देखिए, बीते सालों में जो हेलीकॉप्टर हादसे सामने आए जिसकी डिटेल हमने आपको दी, उनमें कई कारण, अधिकतर कारण ये कहें कि खराब मौसम को माना गया है। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि खराब मौसम का पूर्वानुमान पहले से मौसम विभाग की तरफ से दिया जाता है, बावजूद इसके एविएशन कंपनी इन्हें ताक पर रखकर यात्रियों को हेलीकॉप्टर में बैठाती है और वहां से केदारनाथ तक पहुंचाने का और केदारनाथ से वापस गौरीकुंड तक पहुंचाने का काम करती है। और इसी बीच की जो दूरी है, इसी बीच में खराब मौसम का शिकार हेलीकॉप्टर हो जाता है और इस हादसे का शिकार वो लोग हो जाते हैं जो बाबा के दर्शन करने के लिए अपनी सहूलियत भरी यात्रा को चुनते हैं, हेली सेवा वो लेते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। उत्तराखंड में हादसों से यही बात अब तक उभरकर सामने आई है कि खराब मौसम के बावजूद एविएशन कंपनियां बेतरतीब उड़ान भरती है, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। यहां हेलीकॉप्टर इस तरह से लगातार उड़ान भरते हैं मानो शहरों में चलने वाले ऑटो हो जो बिना रुके यात्रियों को ढोने का काम करते हैं। हालांकि आज जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इसके बाद हेली सेवा पर फिलहाल के लिए सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें सख्ती दिखाई है और इससे पहले जो मामला सामने आया था केदारनाथ में ही किस तरीके से सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी हेलीकॉप्टर की, जिसमें हेलीकॉप्टर का टेल टूटा था, वहां पर खड़ी गाड़ियां भी हादसे का शिकार हुई थी। इसके बाद भी सीएम धामी ने सख्ती दिखाते हुए पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए थे और हेली कंपनियों को, एविएशन कंपनी को हिदायत दी थी कि यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रखकर किसी भी तरीके से अगर हेलीकॉप्टर चलाए जाते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और अब देखिए, सिर्फ एक हफ्ते भर की ये बात थी, हफ्ते भर पहले ये पूरा हादसा सामने आया था और अब एक बार फिर से ये पूरा हादसा सामने आया है। केदारनाथ से वापस लौट रहा हेलीकॉप्टर जिसमें 7 लोग सवार थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये हादसे बता रहे हैं कि एविएशन कंपनियों को सिर्फ पैसों से मतलब है, सिर्फ अपनी जेब गर्म करने से मतलब है, उन्हें यात्रियों की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है। जबकि धामी सरकार पहले ही ये हिदायत दे चुकी है। जिस तरह से अभी हाल में मामला सामने आया था उसे देखते हुए सीएम धामी ने सख्त लहजे में कहा था एविएशन कंपनियों से कि सुरक्षा बेहद जरूरी है, यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है और किसी भी तरीके से कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बावजूद इसके मौसम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, खराब मौसम है ये और झमाझम बारिश सुबह से लगातार हो रही है। इसका पूर्वानुमान ऐसा नहीं है मौसम विभाग की तरफ से जारी ना किया गया हो, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही पूर्वानुमान जारी किया गया था कि बारिश हो सकती है, कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है, मौसम खराब हो सकता है, तेज हवा चल सकती है। और ऐसे में आखिर क्या कारण है कि एविएशन कंपनी ने बिना मौसम की जानकारी लिए या यूं कहें कि मौसम की जानकारी होने के बावजूद भी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, उसमें यात्रियों को सवार किया गया और वो केदारनाथ से वापस गौरीकुंड की तरफ उसने सफर तय किया और नतीजा देखिए सबके सामने है, 7 लोगों ने
अपनी जान गंवा दी, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। ये बढ़ते हेलीकॉप्टर हादसे उत्तराखंड के अंदर कई सवाल खड़े करते हैं, जिसका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है।